गोलगप्पा पानी पूरी वाला बना करोड़पति। आओ आओ भाई, ठंडा ठंडा खट्टा मीठा तीखा पानी पूरी ले लो। यूं गोपाल अपनी साइकिल पर गली गली में घूमते हुए पानी पूरी बेचता था। उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो कोई दुकान या कोई ठेला भाड़े पर ले सके। गोपाल बहुत ही स्वादिष्ट पानी पूरी बनाता था। उन आए हुए पैसों से वो अपना और अपनी बूढ़ी माँ का पालन पोषण करता था। गोपाल की झोपड़ी के बाहर एक हैंडपंप था, जिसके पानी से वह पानी पूरी बनाता था। एक दिन एक ग्राहक, अरे गोपाल, तुम्हारी पानी पूरी तो बहुत ही स्वादिष्ट होती है, जितनी भी खाओ मन ही नहीं भरता। धन्यवाद भैया, ये सब आपका बड़प्पन है। वो ग्राहक गोपाल को पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। गोपाल अपनी सारी पानी पूरी खत्म करके घर वापस आता है। जैसे ही वो घर पर आता है, वो देखता है कि उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब है। उसका बदन बुखार से जल रहा था। अरे माँ, ये क्या, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। रुको, मैं अभी जाकर तुम्हारे लिए दवाई लाता हूँ। गोपाल दवाई की दुकान पर जाकर बुखार की दवाई लाकर माँ को देता है, पर दवाई का कुछ भी असर नहीं होता। उसकी माँ रात भर बुखार से तड़पती रहती है। अगले दिन सुबह, माँ, तुम्हारा बुखार तो कम ही नहीं हो रहा, चलो हॉस्पिटल चलते हैं। नहीं बेटा, मैं रात वाली दवाई फिर से ले लूंगी। भगवान की कृपा से शाम तक सब ठीक हो जाएगा। हम अस्पताल गए तो बहुत सारे पैसे खर्च हो जाएंगे। हमारे पास इतने पैसे नहीं है बेटा। अरे माँ, तुम पैसों की चिंता मत करो, मैं कुछ ना कुछ करूँगा। पहले तुम मेरे साथ अस्पताल चलो। गोपाल अपनी माँ को अस्पताल ले जाता है। डॉक्टर गोपाल की माँ के कुछ टेस्ट करते हैं और गोपाल से कहते हैं, देखो गोपाल, तुम्हारी माँ को टाइफाइड बुखार है। इन्हें अच्छा खाना और अच्छी दवाई की सख्त जरूरत है। तुम इनका अच्छे से ख्याल रख लो। मैं कुछ दवाइयाँ लिख के देता हूँ, इनसे वो जल्दी ठीक हो जाएगी। गोपाल बहुत परेशान हो जाता है। वो अपनी माँ को लेकर घर आता है। माँ, तुम आराम करो, मैं जाकर तुम्हारे लिए दवाई लेकर आता हूँ। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। गोपाल घर से बाहर जाता है और वो धनिया राम नाम के एक सेठ के पास जाता है। सेठ जी, मुझे कुछ पैसे चाहिए। मैं जल्दी आपके पैसे सूद समेत वापस दे दूंगा। मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। देखो गोपाल, कसम धंधे की, मैं कभी कोई भी चीज गिरवी रखे बगैर किसी को भी 1 रुपया भी नहीं देता। वैसे तुम्हारे पास गिरवी रखने के लिए है क्या, बताओ? सेठ जी, अगर मेरे पास कोई चीज होती तो मैं उसे बेचकर माँ की दवाई खरीद लेता था। यूं ब्याज पर पैसे नहीं मांगता। अरे तो चल हट भिखारी कहीं गए। जब तेरे पास कुछ नहीं है तो क्यों मेरा वक्त बर्बाद कर रहा है? देखिए सेठ जी, कृपा करके ऐसा मत कहिए। माँ की तबीयत बहुत खराब है, उसे दवाई की सख्त जरूरत है। पर धनिया राम गोपाल की एक नहीं सुनता। गोपाल उदास होकर अपनी साइकिल पर वहां से आ रहा था कि रास्ते में उसे एक साइकिल शॉप दिखाई देता है। वो अपनी साइकिल उस साइकिल शॉप में बेचकर उन आए हुए पैसों से माँ के लिए दवाई और रोटी खरीदकर घर आ रहा था कि रास्ते में एक बूढ़ा आदमी गिरा हुआ नजर आता है। सब लोग उस बूढ़े आदमी को देख रहे थे और चले जा रहे थे। कोई भी उस बूढ़े आदमी की मदद के लिए नहीं आ रहा था। गोपाल उस बूढ़े आदमी के पास जाता है। वो उसे थोड़ा पानी पिलाता है। अरे बाबा, आप कौन हो और यहाँ कैसे आए? बेटा, मैंने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया। भूख के मारे मैं कमजोर हो गया और यहाँ गिर पड़ा। मुझे कुछ खाने के लिए है तो दो, तुम्हारा बहुत भला होगा बेटा। गोपाल अपनी माँ के लिए लाई हुई रोटी में से एक रोटी उस बूढ़े आदमी को दे देता है। ये लो बाबा, ये एक रोटी आप खा लो। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। कोई बात नहीं बाबा, अब मैं चलता हूँ। माँ को दवाई देनी है, वो घर पर मेरा इंतजार कर रही होगी। ये कहकर गोपाल घर वापस आ जाता है और अपनी माँ को रोटी और दवाई खिला देता है।
उसकी माँ सो जाती है। वो खुद पानी पीकर बाहर आंगन में आकर बैठता है और मन ही मन में सोचता है, अब मैं क्या करूं? साइकिल बेचने पर जो पैसे आए थे मैंने उनसे दवाई खरीद ली। कल से मैं पानी पूरी कैसे बेचूंगा? कैसे मैं माँ का ख्याल रखूंगा? हे भगवान, मुझे कोई तो रास्ता बताओ। यूं वो सोच रहा था कि तभी एक आवाज आती है। गोपाल, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी माँ की? गोपाल ये आवाज सुनकर चौंक जाता है और इधर उधर देखने लगता है कि तभी वो हैंडपंप जिससे गोपाल पानी पूरी के लिए पानी बनाता था, वो हैंडपंप सुनहरे रंग में चमकने लगता है। वो गोपाल से कहता है, गोपाल, मैं एक जादुई हैंडपंप हूँ। तुम एक अच्छे इंसान हो। तुम्हारी रोजी रोटी का एकमात्र जरिया साइकिल, जिसे बेचकर तुमने अपनी माँ के लिए दवाई खरीदी। इतना ही नहीं, तुम खुद भूखे रहकर एक अनजान बूढ़े आदमी की भी भूख मिटा दी। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ और मैं हर महीने पूर्णिमा के दिन तुम्हें कुछ सोने के सिक्के दूंगा, जिससे तुम गरीब लोगों की मदद करना और अपनी माँ का भी अच्छे से ख्याल रखना। ये कहकर वो हैंडपंप गोपाल को कुछ सोने के सिक्के देता है। ये सब देखकर गोपाल खुश हो जाता है और हैंडपंप का धन्यवाद करता है। वो अपनी माँ का अच्छे से इलाज करता है और एक बड़ा सा घर और कार खरीद लेता है। उसके पास लग्जरी कार होने के बावजूद वो अपनी बेची हुई साइकिल को दुगना दाम देकर उस दुकानदार से खरीद लेता है और उसी साइकिल पर फिर से गोलगप्पे बेचने लगता है। उसे देखकर गांव वाले कहते हैं, अरे गोपाल, रातों रात तुम इतने अमीर कैसे हो गए? कोई लॉटरी तो नहीं लगी? वैसे भी तुम्हारे पास इतना सब कुछ है, तो क्यों तुम इस साइकिल पर पानी पूरी बेच रहे हो? अरे पैसा जैसे भी आया हो, हमें अपना पुराना वक्त नहीं भूलना चाहिए काका। यूं गोपाल अपनी माँ के साथ दूसरों की मदद करते हुए खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगा।